आप लोगों के बीच नए वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हूँ। आज हम लोग देखेंगे मिश्रण यानी मिक्सचर और एलिगेशन जिसे हम लोग कहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और हमने लास्ट क्लास में यानी रेकरिंग डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट था और कुछ क्वेश्चन जो थे वो हमने कवर कर चुके हैं। देखना हो तो चैनल पे जाके वीडियो में देख सकते हैं। चलिए, हम लोग आज देखेंगे मिक्सचर में कुछ एलिगेशन जो यूज़ करते हैं हम लोग, वहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो होता है वो पहले फैक्ट चेक कर लीजिए ना कि इसमें क्या क्या मुझे जाननी चाहिए। तो सबसे पहला जो चीज़ होता है वो मीन प्राइस है ना। यहाँ पे औसत मूल्य जो होता है वो हमें जानना चाहिए। तो औसत प्राइस कहते किसे हैं? तो मिश्रण के इकाई मात्रा के क्रय मूल्य को यानी औसत कहते हैं, ठीक है ना। इकाई मात्रा यानी, चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे पहला क्रय मूल्य मान लीजिए कि हम P1 के रूप में रखे हैं, दूसरा जो है वो आपका P2 के रूप में रखा हुआ है। तो इनका जो मिलाकर मिक्स करने के बाद जो अमाउंट बनेगा यानी इनके मिलाने से, ठीक है ना, जो इसका मीन प्राइस बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं मिलाने के बाद जो प्राइस बनता है P1 और P2 को मिलाने के बाद जो प्राइस बनेगा उसे हम लोग कहते हैं मीन प्राइस, ठीक है। ये बताता क्या है कि इससे और इसका डिफरेंस जो होगा है ना, वो और इसका और इससे जो डिफरेंस होगा वो अनुपात को बताएगा कि ये P1 किस अनुपात में मिलाया गया और P2 जो है वो किस अनुपात में मिलाया गया, जिसके है ना, जिसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं P2 माइनस P, यानी इसका इससे अंतर यहाँ पे लिखते हैं, इससे इसका अंतर जो है वो यहाँ पे लिखते हैं। और यहाँ पे P2 माइनस P का मतलब है P2 ग्रेटर है P से, और यहाँ पे जो है P ग्रेटर है P1 से, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि इन दोनों के मिलाने से जो प्राइस बनता होगा उसे हम लोग मीन प्राइस के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये CP का प्राइस है, ये भी CP का प्राइस है, तो ये भी मीन प्राइस जो होगा वो CP के लिए होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, किसके लिए? तो CP के लिए होगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। यानी ये कंडीशन बनता कब है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे बेसिक में देखेंगे तो अगर कोई P1 मात्रा है, एक जो है वो प्लस है P2 मात्रा, दोनों को मिला दीजिएगा तो इसके साथ कुछ ना कुछ अमाउंट होंगे। यानी मान लीजिए ये है X रुपया, ये है Y रुपया, तो इनको जब मिलाइएगा तो ये बन जाएंगे P1 प्लस P2 इंटू Z रुपया। जब भी ये कंडीशन जब बनता हो, है ना, उस समय हम क्या लगाते हैं? तो आपका एलिगेशन लगाते हैं। ये कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है ना, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें कह रहा है कि 7 रुपया और 20 पैसे प्रति केजी के चावल को 9.4 रुपीज़ प्रति केजी के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8.50 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला वैल्यू इससे छोटा है और ये वाला वैल्यू जो है वो इससे बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये अगर हम कहें कि P1 है, ये अगर कहें कि P2 है, और इसे क्या बोले तो औसत मूल्य यानी P है, तो लिख सकते हैं 7.20, यहाँ पे लिखेंगे 9.40, और बीच में जो जाएगा वो आपका हो जाएगा 8.50। तो यहाँ से इस डायरेक्शन का माइनस यहाँ पे लिखते हैं, इस डायरेक्शन का माइनस यहाँ पे लिखते हैं, तो माइनस कर लीजिए यहाँ से। यानी यहाँ पे लिखेंगे 8.50 माइनस 7.20, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 9.40 माइनस 8.50, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये तो कैंसिल। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20 यानी 30, 1 पॉइंट, ठीक है। दोनों पास दशमलव है तो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इनका रेशियो कितना हो जाएगा? तो इससे और इससे काटेगा तो ये हो जाएगा आपका 9:13, 9:13। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P है ना, देखिए इसका जो वैल्यू है यहाँ के लिए और ये वाला जो है ना यहाँ के लिए, ठीक है। यानी कहें कि ये P1 है, ये
P2 है तो ये क्या होगा आपका P हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम आसानी से एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि ये सबसे ज़्यादा है ना आपको टाइम सेव करता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ये हमारा फर्स्ट रूल था और आगे देखेंगे और भी क्वेश्चन। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो और कुछ है ना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और क्वेश्चन और इसके नेक्स्ट रूल्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।